इंसान जो पाप करता है उसे पता ही नहीं होता मैंने कितने पाप करे हैं। वो कभी अपने आप को दोषी मानता ही नहीं। कभी दोषी मानता है कोई अपने आप को पाप करके? नहीं महाराज, कोई भी अपने आप को दोषी नहीं मानेगा। पता है क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता मैं पाप कर रहा हूं। लेकिन पाप की एक सीमा है, एक मर्यादा है। 14 साल तक के बच्चे के पाप को पाप नहीं समझा जाता, क्योंकि अबोध बुद्धि होती है, उनमें बोध नहीं होता, उनमें ज्ञान नहीं होता। लेकिन जब आपको ज्ञान आ जाए और उसके बाद आप पाप कर रहे हो तो उसका कर्म लिखा गया। भगवान सुख दुख नहीं देता, भगवान कोई सुख दुख नहीं देता। हम कहते हैं ना, अरे भगवान ने हमें दुख दे रखे। भगवान ना सुख देता ना दुख देता। जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेगा। पहले ऊपर भोगते थे, अब नीचे भोग के जाते हैं। अगर तुम किसी को तंग नहीं करे तो तुम्हें तंग करने कौन आएगा? अगर तुम किसी की चोरी नहीं करे तो तुम्हारी चोरी करने कोई क्यों आएगा? अगर तुमने किसी के पैसे नहीं मारे तो तुम्हारे पैसे कोई कैसे मारेगा? तुमने किसी को कष्ट नहीं दिया तो तुम्हें कष्ट कैसे मिल जाएगा? एक सत्संग में 6 साल का बच्चा आया, उसकी माँ आई, कह रही महाराज देखो मेरे बच्चे को कैंसर है। तो वो माँ थी, उसको उसका दर्द था कि अरे मेरा बच्चा 6 साल का है, कैंसर हो रहा है इसको। अभी इसने क्या पाप करा? लेकिन बच्चा 6 साल का है, लेकिन उसकी जो अंदर आत्मा है ना, वो बहुत पुरानी है। अभी भागवत हुई थी हमारे पड़ोस में, एक 14 साल की कन्या ने, उससे भी शायद उसकी उम्र कम होगी, भागवत शुरू से पहले दिन से लेकर और 8वें दिन तक भागवत में वो ज्ञान आया, आप पूछो मत। उस कन्या के सुनने से, भागवत से इतना परिचित हुआ मन कि पूछिए मत। पता है क्यों हुआ? क्योंकि वो शुरू से ही भागवत ज्ञान में चल रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। तो 14 साल के बच्चे को क्या ज्ञान नहीं आएगा? इस लाइन में लग के तो देखो। तो यही कहा गया 6 साल के बच्चे को कि भाई तेरी ये जो आत्मा इसके अंदर है ये बहुत पुरानी है, शरीर नया है, शरीर ही तो खाली नया है, लेकिन जो इसके पिछले कर्म हैं वो इसको भोगने पड़ेंगे। तो वो कहती है ये भोग कैसे खत्म होगा? कहता है अब इसको कैंसर नाम की बीमारी तो कर ही दी है भगवान ने, इसको भगवान के चरणों में दे दो। अब तो छोटे से बच्चे को जितना टाइम है इसका, जितनी उम्र इसकी लिखी है, उसको भक्ति में लगा दो। अभी से ही इसकी आत्मा को इतना निर्मल कर दो, क्योंकि अभी इसका कोई पाप नहीं है। तो अगले जन्म ये पाप ना जाए। अगर ये इस जन्म में पाप कम नहीं हुआ तो ये अगले जन्म में भी भोगना पड़ेगा। तो भक्ति लोगों को समझ नहीं आती। अगर हम अच्छी जगह चल के जाते हैं, मतलब अगर माना किसी को पाप करना है तो गंदी जगह चल के जाएगा इंसान, और पाप करके खुश हो जाएगा और सोचेगा किसी ने देखा नहीं है। अरे देख तो तेरे अंदर आत्मा में परमात्मा बैठा हुआ है, वो सारे कर्म देख रहा है तुम्हारे कि तुम उसे कहाँ लेके गए हो और तुमने क्या किया है। तो उस पाप को कम करने के लिए, उस आत्मा का जो उस पे बोझ चढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए अच्छी जगह जाओ, सत्संग सुनो, जो तुमने कर्म करे उससे 10 गुना ज्यादा तुम उस भक्ति करो। तो कहते हैं भक्ति करने से तो हाथों की लकीरें भी बदल जाती हैं। भक्ति का तो इतना बड़ा भगवान ने वो दिया है। लेकिन कर्म से कोई नहीं बचेगा। अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो और आप सोच रहे हो मुझे कोई देख नहीं रहा, तो ये आपका समझ गलत है, आप लोगों में ज्ञान नहीं है। एक साधु एक राजा से मिलने गया, राजा से मिलने गया तो शहर का दरवाज़ा बंद हो गया। बोले भी मिलने का समय ख़त्म हो गया। तो वो साधु था, साधु तो जहाँ मर्जी डेरा लगा लेते हैं, वो गेट के बाहर ही मतलब लेट गया। और कुदरती रात को ही राजा की मृत्यु हो गई। और जितने भी लोग भागते मेरा राज्य मेरा राज्य मेरा राज्य। कुल मिला के ये फैसला किया गया कि जो सुबह सबसे पहले गेट के एंटर होगा राजपाट उसी को दिया जाएगा। जैसे ही गेट खुला और संत अंदर और पब्लिक जय जयकार करने लगी, भाई अब तो यही राजा ये राजा। वो कह रहा कि तुम पागल हो भाई, क्या कर रहे हो ये? तो कहने लगा कि भाई हमने ये निश्चय लिया था कि जो गेट के अंदर सबसे पहले आएगा उसी को राजा बनाएंगे, तो आज से आप हमारे राजा हो। बोले ठीक है। उसका जय घोष करते हुए राज तिलक किया गया। वो बोला तुम सब मेरा कहना मानोगे? बोले हाँ हम सब तुम्हारा कहना मानेंगे। बोले ठीक है, तो मेरे लिए एक अटैची लाओ। तो वो अटैची लाते हैं तो वो अपनी पूरी जो भगवा ड्रेस होती है वो उतार के
चिमटा खड़ाम जो भी उनका वो होता है वो सब उसके अंदर रख देते हैं और कहते हैं देख रहे हो क्या करवा रहे हो आप मुझसे। भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि भगवान ने ये मेरे को ड्यूटी दिया, नहीं तो मैं तो संत भीख मांग के खाने वाला हूँ। तो कहते हैं जैसा आप चाहते हो मैं वैसा करूँगा। राज को संभालते हैं, राज को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, अच्छे पथ पे ले जाते हैं। और देखो जहाँ ज्ञान है वहाँ पे लक्ष्मी भी वास करती है और जय घोष के शंख बजते हैं। मैंने बताया ना जो मंथन करे हुए साधु थे वो तो राज जे इतनी तरक्की करने लगे, इतनी तरक्की करने लगे कि चारों तरफ बाबा का नाम हो गया, संत का नाम हो गया। तो आसपास के राजाओं ने सोचा कि ये है ना संत, ये जो राजा बनाए ये तो बड़ी जल्दी तरक्की कर रहा है, इसने तो बड़ा अपने देश को जोड़ लिया पास पास में। लेकिन उसने प्यार से जोड़ा था। उन्होंने कहा ये है ना इसको लड़ाई करनी नहीं आती, हम इस पे युद्ध करते हैं। तो वो अपनी सेना को तैयार करते हैं और युद्ध के लिए चढ़ाई कर देते हैं। तो संदेशा भेज देते हैं कि हाँ आज के दिन हम युद्ध करेंगे। तो सेना आती है उसके राज्य की होती जो कि महाराज सेना वहाँ तक आ गई है। बोले कोई नहीं आने दो। थोड़ी सी देर में फिर घोष होता है कि महाराज सेना द्वार तक आ गई है, कोई नहीं आने दो। महाराज सीमा के अंदर घुस चुकी है, कोई बात नहीं आने दो। महाराज सेना ने हमला हम पर शुरू करने के लिए हथियार तान लिया और वो कह रहे हैं कि शुरुआत की जाए। तो कहते हैं कहाँ है। वो जाता है और उनको हाथ जोड़ के कहता है हाँ जी क्या मतलब चाहते हो आप। तो कहता है कि तू मुझसे युद्ध कर, मैं ये तेरा राज्य चाहता हूँ। तो कहता है ये तो किसी की अमानत है, अगर भगवान ने तुम पे कृपा दृष्टि डाल दी है कि आप इस राज्य पाठ को संभालोगे, मेरा राज्यकाल समाप्त हो चुका है, तो मेरी तो पेटी लाओ और झोला झंडी डालता है, साधु संत अपने हरि कीर्तन करता हुआ निकल जाता है। बोलो संभालो राजपाट। ये तो मैंने इसलिए संभाला था, कोई राजा नहीं था उस टाइम, तो जब तक मैंने संभाला अब आप संभालो। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अच्छी संगत में रहो और अच्छे गुणों के साथ रहो और जो कर्म किए हैं उनके लिए क्षमा पश्चाताप भी करो और भगवान आपके पश्चाताप को स्वीकार करेंगे और आपको अच्छे रास्ते पे ले जाएंगे और तरक्की देंगे। अगर माना कुछ भी किया है उसकी सज़ा तो हमें भोगनी है ना। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में।